पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्सरसाइज है 7.4 है ना? एक्सरसाइज 7.4 एक्सरसाइज 7.4 पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 यू हैव टू इंटीग्रेट। मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ थ्राइस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स रेज़ पावर 6 प्लस 1 dx। अब आप सोचेंगे ये क्या भला है ना? सबसे पहले कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ी ताकि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप बने। 1 है ना आपका ए, 1 के बदले आप 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कौन सा मसला है? तो अब आप कहेंगे सर वहाँ तो ये नहीं होता है बिल्कुल, लेकिन हम इसको उस फॉर्म में लाएंगे। एक्स स्क्वायर किसकी डिफरेंशिएशन है? डिफरेंशिएशन में पावर कम होता है, किसको करें? एक्स क्यूब। तो हम यहां से इसको कन्वर्ट करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं थ्राइस एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब रेज़ड पावर 2 प्लस 1। 3 इंटू 2 क्या हुआ? 6। करो पुट यही, तो मैं करूंगा पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो आएगी डिफरेंशिएशन थ्राइस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल डी टी। समझे कैसे? यहाँ पे ना थ्राइस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी, तो आई बनेगा इंटीग्रल ऑफ थ्राइस एक्स उसके बदले डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर भी। तो कौन सी फॉर्म है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या पुट करना है? एक्स इक्वल टू, जरा देखो मैंने क्या लिखा, एक्स इक्वल टू ए टेन थ्री। ए क्या है हमारे केस में? 1। तो हम पुट करेंगे, पुट दैट मीन 2 दफा मैं पुट कर रहा हूं। अब पुट टी इज इक्वल टू एक्स की जगह टी है 1 टेन थीटा। अब एक्स कन्वर्ट हुआ टी में, टी हुआ कन्वर्ट थीटा में। तो अब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल करेंगे, दैट मीन थीटा नहीं टेन। दैट मीन डी टी बाई डी थीटा इज इक्वल टू टेन की डिफरेंस है सेक्स स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे डी थीटा आता वो मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। करो सब्स्टिट्यूट। अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी टी के बदले सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाई टी के बदले टेन, ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? हाँ, सेक्स स्क्वायर नीचे आएगा, बिकॉज 1 प्लस है ना, ठीक। अब ये और ये खत्म हो गया तो बाकी क्या बचा? 1 डी थीटा, वहाँ पे क्या? हाँ, थीटा प्लस सी, थीटा का वैल्यू वापस कहाँ पे है? यहाँ, तो आएगा टेन इनवर्स टी। याद है ना कैसे? या तो ट्रायंगल भी बना सकते हो। देखो क्यों, थीटा को ही रखो, टेन इनवर्स से कंपोजिशन करो, टेन इनवर्स टेन खत्म, यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स टी, यहाँ पे बचेगा थीटा। तो आ गया बिकॉज टी इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टी। समझे ना मेरी बात को? ये इसका आंसर। अच्छा, टी को फिर वापस लेना है, एक्स क्यूब तो आएगा टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, इसका आंसर होगा। देखो, समझे ना मेरी बात को? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कहाँ से याद रखोगे ये सब? बेहतर है आप सॉल्व करो। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर, है ना? लेकिन आपको मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मैंने मल्टीपल रखा 1 के बगैर ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को क्या मल्टीपल है? 4 हमें 1 बनाना है, तो हम 4 कॉमन करेंगे, तो ऐसे बनेगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4। जब कॉमन करेंगे यहाँ पे आएगा 2 बाहर, क्यों? बिकॉज अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मीन्स 4, स्क्वायर रूट खत्म तो 2 आएगा बाहर रूट से, तो 2 आ गया बाहर। यहाँ पे बचेगा 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। समझे क्यों? करो क्रॉस मल्टीपल या वापस लाओ, 2 अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, 2 अगर रूट के अंदर लाएंगे 4 बनेगा, 4 सबसे पहले इसको मल्टीपल हो जाएगा, तो 4/4 1 बनेगा, आ गया 1। 4 वही 4 इसको भी हो जाए तो 4x स्क्वायर वापस आ गया। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी अब, हाँ, क्योंकि आपने नीचे क्लास में पढ़ी। तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स 1/2 में बाहर करता हूँ अंडर रूट ऑफ, इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर पहले, फिर लिखूंगा 1/2 का होल स्क्वायर,
वही हुआ ना 1/4। अब कौन सी फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो करो ना पुट एक्स इज इक्वल, ए क्या है आपका 1/2 tan थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, कोई शक, करो सबस्टिट्यूट, तो आएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 1/4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 बाहर आएगा, यहाँ पे भी 1/1 कॉमन आएगा पहले, फिर रूट से बाहर निकलेगा, तो लेकिन रूट से बाहर निकलेगा 1/2, तो आएगा 1/2 होल डिवाइड बाय 1/2, ये 1/2 यहाँ पे आएगा इसके नीचे है इंटीग्रल ऑफ, लेकिन यहाँ पे भी 1/2, ये 1/4 बनेगा इसके साथ, है ना, ये 1/2 भी बाहर आए, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये आ गया ना बाहर 1/2, अंदर क्या रहेगा tan स्क्वायर प्लस 1 क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट खत्म, तो आएगा आपका 1/2 से, तो 1/2 बचेगा, यहाँ से कसर फैक्टर कॉमन फैक्टर का खत्म करो, ये है ना 1/4 डेढ़ 1/2 ऊपर जाएगा, 2/4 काटो तो 1/2 आएगा। अब देखो यहाँ पे सेक बच गया, एक से खत्म, बच गया क्या सेक थीटा डी थीटा, सेक की इंटीग्रेशन आपको पता है 1/2 लॉग ऑफ, शाबाश मॉडुलस ऑफ, मैंने बचाया, ये याद है सेकंड एक्सरसाइज, जिस तरह मैंने वहां पे क्वेश्चन सिखाया था, यहाँ पे सेक है, इंटीग्रेशन यही होगी, डेफिनेटली होगी। अब देखो फिर से वैसे ही, क्योंकि अब सेक को टेन थीटा है यहाँ पे, तो डिफिकल्ट है, तो ये इसका यूज करेंगे, सिर्फ टेन निकालना है, तो 2 इसके साथ मल्ट तो 2x आएगा, तो दैट मीन्स आपको मिलेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ, पहले टेन देखो, टेन आएगा 2x, तो आएगा यहाँ पे 2x प्लस, अब सेक देखना है, उसके लिए ट्रायंगल बनाना जरूरी है, मजबूर है, दैट मीन्स अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे थीटा है, टेन है आपके पास, तो टेन 2 इसके साथ मल्टीपल होगा, है ना, तो आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 2x, लेकिन डिवीजन में क्या है खुद 1, टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो ये क्या आएगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, भाई पाइथागोरस थ्योरम। अब कहेंगे स्क्वायर रूट, वो होता है स्क्वायर, लेकिन हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, रूट चाहिए उसका, ठीक है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, या समझ आ रहे हैं ना, बाई पीजीटी, समझना मेरी बात को। अब इजी है, इसके बदले आया, ठीक, अब सेक है, सेक होता है 1/cos, या cos इक्वल टू 1/, cos होता है करली ब्लैक हियर, तो सेक क्या होगा दिस बाई दिस, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ, तो वो ना ऐसा ही है 1 लिखना। अब मसला मुझे ये बताओ, ये समझ आया, ये स्टेप डरो मत, ठीक है, ये स्टेप आया समझ, विद पीजीटी, ठीक, क्लियर, लिखो ये सब, इसका यूज मैंने यहां से किया है, ठीक है, ये आंसर जल्दी लिखो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत जिस तरह मैं यहां पे दिखाऊंगा ऐसे ही करना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ, हाँ देखो, dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 को तो लिख सकते हैं हम 1 स्क्वायर है। अब मसला है यहाँ पे x नहीं है, 2 - x है, तो यही पुट करेंगे 2 - x को, ताकि ये परफेक्ट वही बने, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या t स्क्वायर प्लस a। तो मैं क्या करूँगा पुट, शाबाश, 2 - x, ताकि ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो आएगा -dx/dt इज इक्वल टू 1, तो बनेगा ये, दैट मीन्स dx इज इक्वल टू -dt, करो सब्स्टिट्यूट, तो आएगा आपका इंटीग्रल ऑफ -dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 के बदले में लिख सकता हूँ ऐसे। अब क्या करेंगे पुट, अब कौन सी फॉर्म है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो पुट, शाबाश, t
t इज इक्वल टू 1 tan थीटा, है ना, 1 tan थीटा। तो dt बाई डी थीटा, क्योंकि वो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dt बाई डी थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे मैं डी थीटा नीचे नहीं लिखा, वो मैं शिफ्ट करूँगा यहाँ पे। तो लिखो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, है ना, स्क्वायर रूट खत्म, माइनस इंटीग्रल ऑफ एक से खत्म, तो सेक थीटा डी थीटा। समझ ना मेरी बात? सेक की आपको पता है इंटीग्रेशन, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा, वो हो ना मैं जो ब्रेड से छूट खमुत है। अब देखो यहाँ पे टेन का तो मसला नहीं है, मसला है सेक का। तो यहाँ पे ये थीटा बेस और इसके दरमियान तो आएगा t बाई 1, तो 2 प्रेजेंट ब्यूटी, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, करो सब्स्टिट्यूट, तो आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ माइनस 7 लेके लिखो साथ सेक के बदले कॉस होता कर ली ब्लैक हियर, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टेन थीटा आएगा टी में प्लस सी, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टी के बदले उसका वैल्यू, दैट मीन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स प्लस सी आंसर, बिकॉज t इज इक्वल टू 2 माइनस, वापस लाना पड़ता है लास्ट में। बोलो कोई किसी जगह प्रॉब्लम? आपको अल्ताफ है तो बोलो, जरा बोलो फोर्थ का क्या करेंगे। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई 9 माइनस 25x स्क्वायर, 9 माइनस, मैंने पहले ही कहा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आना चाहिए या -1 आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे, 25 का आएगा। जरा इससे पहले जो क्वेश्चन दिखाया था वहां पे क्या था, जहां पे 4 था मल्टीपल, हाँ 4x स्क्वायर, तो क्या किया मैंने कहा था ना वहां, तो चौथा कथ करान शाबाश, बोलो जल्दी क्या किया था उस सबसे पहला स्टेप, कॉमन निकाला था, क्योंकि कोएफिशिएंट या 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है 25 का, 25 इसका कोएफिशिएंट, इसलिए मैं 25 कॉमन, यहाँ पे जो बचे वो कांस्टेंट है, तो मैं 25 को ही कॉमन निकालूंगा। तो ये ऐसे बनेगा कुछ dx, जब 25 हुआ 5 स्क्वायर, जब वो कॉमन आएगा यहाँ पे डिवाइड होगा, 25 निकलेगा बाहर एज 5, क्योंकि स्क्वायर और रूट खत्म, तो यहाँ पे 5 अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे डिवाइड होगा 9/25 माइनस एक्स, 5 वापस ले जाओ जिस तरह वहाँ पे कहा था मैंने, 5 ये 25 बनेगा अंदर, 25 खत्म, वही 25 इसके साथ भी मल्टीपल, तो आ गए ना वापस। तो दैट इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई, ये है अब इस ये फॉर्म में 3/5 का होल स्क्वायर, ए क्या है अब आपका, क्या है आपका 3/5, अल्ताफ दैट मीन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए आपका 3/5, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन सी टाइप का है, हाँ ए साइन थीटा, तो पुट x इज इक्वल टू 3/5 टाइम्स साइन थीटा, राइट। डिफरेंशिएशन क्या आएगी, dx इज इक्वल टू 3/5, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, न्यू वेरिएबल, cos थीटा डी थीटा, तो करो ना सब्स्टिट्यूट, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx के बदले 3/5 cos थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ
9 बाई दैट मीन्स 3/5 का होल स्क्वायर माइनस x के बदले 3/5 साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा तो वो बनेगा 3/5 साइन थीटा। कॉमन क्या आएगा 3/5 का होल स्क्वायर, रूट से बाहर क्या निकलेगा 3/5 ओनली, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ये कुछ था ना और इसके साथ कि नहीं था, हाँ 1/5, तो दैट इज इक्वल टू ये भी बाहर आएगा तो 3/25 इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से 3/5 स्क्वायर आएगा कॉमन, लेकिन बाहर निकलेगा 3/5 क्योंकि रूट खाएगा उसको। यहाँ पे बनेगा फाइनली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर और रूट खत्म, देखो 3/5 खत्म, तो वहां पे बचेगा 1/5 इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा खत्म तो डी थीटा बचेगा। थीटा कहां से निकलेगा वापस, यहां से। देखो यहां से मैं कैसे निकालूंगा, पहले मल्टीपल करो, सही है, ठीक है ना, तो बनाइएगा ट्रायंगल, ठीक। सम पीपल हैव, पीपल क्या है 5x, हैव हुआ 3, ये क्या आएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। समझ रहे हैं कैसे कि मैं दिखाऊं, तो आएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 9 माइनस दिस स्क्वायर 25x स्क्वायर। समझ गए कैसे भाई पीजीटी, तो करो ना अप्लाई, यहाँ पे हमें ये करना ही, यहाँ पे करना ही नहीं, थीटा है ना तो यहाँ से ही निकलता है। तो थीटा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5x डिवाइडेड बाई 3, जिस तरह tan इनवर्स किया था। तो कीजिए यहाँ पे सब स्टूडेंट, यहाँ ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ 5x डिवाइडेड बाई 3 बिकॉज x इज इक्वल टू 3/5 साइन थीटा। बाकी मैंने यहाँ पे कर दिया, ये कैसे करना है, प्लस सी, तो आंसर होगा इसका। और सॉरी ये हाँ ठीक है, x में कन्वर्ट हो गया, ये x में नहीं होना चाहिए था, हाँ x में ही है, ठीक ठीक। अच्छा ये नया क्वेश्चन है, राइट, ठीक है हाँ ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम। अब मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, पहले 4 क्वेश्चन मैंने दिखाए, अब हैं इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, बोलिए क्या करेंगे इसका, सोचना पहले। एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन मैंने दिखाया है, 1 माइनस एक्स रेज पावर 6, क्या करेंगे पुट, बोलो, सीधे ऐसे देखना है, ये पहले ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम, न्यूमरेटर किसकी डिफरेंस है, ऐसे ही देखना है ना, पहला क्वेश्चन ही ऐसा था। क्या करेंगे पुट, हाँ पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो आएगी 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आई आपका बनेगा इंटीग्रल ऑफ, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स, वही ना, वो आप खुद बनाएंगे ना, डी टी बाई 3 है ना, होल डिवाइड बाई 1 माइनस, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब होल स्क्वायर, क्यूब के बदले टी, तो टी स्क्वायर आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल ऑफ डी टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आपको पता है क्या करना है, पुट टी इज इक्वल टू, वो ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 साइन थीटा, गॉट इट, कर सकते हो ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बोलो जल्दी, इजी है,
हाँ एक्स क्यूब ही, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्ताफ आप क्यों नहीं बोल रहे हो? ये 6 है, हाँ 6। तो पुट करेंगे ऐसे ही, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, बाकी आप कर सकते हो ट्राइवर्सल। क्वेश्चन नंबर वेट क्वेश्चन नंबर 7। आज ये सारे मच्छर मारना। जरा बोलो क्या करेंगे इसका? अगर आप एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा आपको? वैसे भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है कुछ सोचना है। इजी है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, फिर ऊपर है पावर 1, यहाँ पे है रूट, हाँ कटेगा, ऐसे बनेगा कुछ। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स, लेकिन ये आपके लिए दुश्वार हो जाएगा सॉल्व, इसलिए बेहतर है कुछ ऐसे ही सोचो, ऐसे नहीं कर सकते हो ये। एक मिनट, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो अलग अलग, ये इसको भी डिवाइड है, इसको भी करो ना अलग अलग। एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड बाय, गॉट इट? ये सीधा है, सिंपल है। पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टी, ये आएगी डिफ्रेंसिएशन, तो कुछ फिर बनेगा टी रेज पर 1 बेट, वो तो ईजी है, इसको ऐसे करो सारा 2is एक्स या 2 ख़त्म करो, डी एक्स इज इक्वल डी टी बाई 2, तो करो इस इंटीग्रल को सॉल्व ऐसे ही, यह आएगा इंटीग्रल, अब सिर्फ मैं इसको कर रहा हूँ सॉल्व, एक्स डी एक्स के बदले क्या आएगा डी टी बाई 2, तो आएगा 1/2 डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ टी, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ टी रेज पर माइनस 1/2 डी टी। इसकी इंटीग्रेशन कितनी ईजी है कि नहीं है? अब ये कौन सी फॉर्म है? ये है सीधे पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, बाकी कर सकते हो आप, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पुट करोगे? पुट 10x इक्वल टू, सीधी सी बात है, पहला स्टेप, पुट 10x इक्वल टू टी, डिफरेंस आएगी सेक स्क्वायर, तो ऊपर आएगा डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 4, दैट मीन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप बनेगा। बस मैं यहाँ तक 9 तक कर लेना सारे, ये लो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना।